आज की युवा पीढ़ी रिश्तों में गुस्सा, अस्वीकार और दूरी को दिखलाने के लिए किक डे मनाती है। लेकिन सनातन परंपरा में किक का अर्थ ना तो अपमान है ना ही हिंसा। यहाँ किक एक परीक्षा है, चेतना का झटका और अहंकार के अंत का संकेत है। इसका सबसे गहरा और चर्चित उदाहरण मिलता है भृगु ऋषि और भगवान विष्णु की उस कथा में, जिसे आज भी धर्म और दर्शन का आधार माना जाता है। यह घटना पहली नजर में चौंकाने वाली लगती है कि एक ऋषि भगवान की छाती पर लात मार देता है, लेकिन यही क्षण सनातन का सबसे बड़ा सबक भी बन जाता है। बात प्राचीन काल की है, जब ऋषियों के मध्य यह प्रश्न उठा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है, और इसके निर्णय के लिए ऋषि भृगु को चुना गया। भृगु ऋषि ने तय किया कि वे तीनों देवों की परीक्षा लेंगे और फिर निष्कर्ष निकालेंगे। वे पहले ब्रह्मा के पास पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं मिला। उसके बाद वे कैलाश पहुंचे, जहां शिव का उग्र रूप देखकर वे विचलित हो गए, और अंत में भृगु पहुंचे वैकुंठ, जहां योग निद्रा में भगवान विष्णु थे। भृगु ऋषि ने बिना किसी भूमिका के भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर पैर रख दिया, जिसे आज की भाषा में युवा किक कहते हैं। वही स्थान जो माना जाता है कि लक्ष्मी का वास है। इसलिए इस कृत्य को अत्यंत अपमानजनक कहा गया। सभ्यता, नियम और मर्यादा के हिसाब से यह असहनीय था। अगर देवता होते तो क्रोधित ही हो जाते, लेकिन आगे जो हुआ वही सनातन को बाकी विचारधाराओं से अलग करता है। भगवान विष्णु तुरंत उठे। उन्होंने भृगु ऋषि को डांटा और न ही क्रोध दिखाया। उल्टा उन्होंने ऋषि का चरण पकड़ करके पूछा, ऋषिवर, आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं लगी? इसके बाद उन्होंने भृगु ऋषि के पैर दबाने शुरू कर दिए। यह दृश्य इतना प्रभावशाली था कि स्वयं भृगु ऋषि का अहंकार टूट गया। उन्हें समझ में आ गया कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि संयम और करुणा में है। और यही कारण था कि भृगु ऋषि ने विष्णु को त्रिदेवों में श्रेष्ठ घोषित कर दिया। लेकिन मान्यता यह भी है कि इस घटना के बाद देवी लक्ष्मी वैकुंठ से चली गई, मगर इसका अर्थ यह नहीं था कि विष्णु दोषी थे, बल्कि यह संकेत था कि जहां अपमान और अहंकार प्रवेश करता है, वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से नहीं ठहरती। यह कथा समाज को यह भी सिखलाती है कि धन और वैभव का सीधा संबंध मर्यादा और व्यवहार से होता है। इस पूरी घटना ने यह तो स्पष्ट किया कि सनातन में किक किसी व्यक्ति को ठुकराने का प्रतीक नहीं है। यहां किक का अर्थ है अहंकार को ठुकराना, क्रोध को त्यागना, ईगो को पीछे रखना। भृगु ऋषि की लात शरीर में थी, लेकिन उसका प्रभाव मन पे पड़ा। वहीं विष्णु की करुणा ने यह दिखलाया कि सच्ची शक्ति मौन और संयम में होती है। तो आप अगर किक डे मना रहे हैं, तो इस कहानी को अपने जहन में, अपने दिल में उतार लीजिए, और अगर किक करना है तो अपने अहंकार को, अपनी क्रोध को किक कर दीजिए, ना कि अपने संबंधों को।